Hey children, hello. How are you all? Hope you are all fine. We are going to move forward to chapter 4th. Okay, chapter 3rd is completed and I have given that videos to you. Hope you have written all the things and tried to understand that by that video. Okay, so let us go to 4th chapter, that is Indian Nobel Prize winner. So first I want to tell you about Nobel Prize. Okay, uh, the Nobel Prize is an award. So this is your chapter. Okay, so here is written the Nobel Prize is an award given to those who have done their best to benefit mankind. है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नोबेल प्राइज़ वो अवार्ड होता है ना, वो अवार्ड होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो कि इंसानियत के लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब मतलब दूसरों को भला करने के लिए जो कुछ करते हैं, है ना, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। कुछ बड़ा काम, कोई इन्वेंशन, कोई ऐसी खोज करना, है ना, वो किसी भी क्षेत्र में, अब वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है ना, चाहे वो साहित्य हो, चाहे फिज़िक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या साइंस में हो, है ना, नोबेल प्राइज़ हाँ पीस में, है ना। तो नोबेल प्राइज़ उन सभी लोगों को दिया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करने के लिए समर्पित होते हैं, है ना। हमारे इंडिया से भी कई लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और नोबेल जो थे वो उनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। ओके, तो उन्होंने भी बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, बहुत सारे आविष्कार किए हुए थे, और वो एक केमिस्ट थे और भी बहुत कुछ वो थे, है ना। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, है ना, वो काफ़ी रिच थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, तो जब उनकी डेथ होने के पहले उन्होंने ये सोचा कि वो ये चाहते थे कि मेरा जो भी पैसा है, जो भी मेरी ये वेल्थ है, ये सभी किसी ऐसे लोगों को बांटी जानी चाहिए जो दूसरों का भला करते हैं। तो तभी से जब इनकी डेथ हुई तो इनके उसी पैसे को प्राइज़ के रूप में उन लोगों को दिया जाता है जो मतलब दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वी हैव टू सी, हमें ये पिक्चर देखनी है। ओके, वी हैव टू सी these pictures and identify their names. Okay, so let us see what is there in your chapter. Okay, identify the Nobel Prize winners and write their names. हमें इनकी पिक्चर देख के इनके नाम को पहचानना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, है ना, और बुक में फिल कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट इज़, ये कौन है फर्स्ट नंबर पे? जो ये कौन है? ये एक पोएट हैं, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1913 में, है ना। इनको कब मिला है नोबेल प्राइज़? इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ही इज़ कॉल्ड गुरुजी ऑल्सो, है ना। इनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, वॉन नोबेल प्राइज़ इन वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला क्योंकि इन्होंने साहित्य में बहुत बड़ी बड़ी कविताएं, बहुत से बड़े बड़े नाटक, है ना, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, ये सब कुछ लिखा इन्होंने, है ना। और इन्हें नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला था? इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने गीतांजलि लिखी है, ये गीतांजलि एक प्रेयर है। ओके, और ये गीतांजलि से बहुत दुनिया के कई कंट्रीज़ से लोगों ने इस गीतांजलि को पढ़ा और उससे इंस्पायर हुए, है ना। इसलिए इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, नाउ सेकंड वन, सर सीवी रमन वॉन नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 1930। इन्हें फ़िज़िक्स के लिए 1930 में अवार्ड दिया गया। सीवी रमन है ये, है ना। फिर थर्ड नंबर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वॉन नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 1968। इन्हें नोबेल प्राइज़
मेडिसिन के लिए मिला 1968 में। अब ये इन्हें तो सभी जानते होंगे आप लोग, है ना। ये मदर टेरेसा हैं, वॉन नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979, है ना। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला, है ना। अगर आप समाज में शांति की स्थापना के लिए भी अगर कोई कार्य करते हैं तब भी आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, है ना। और इतनी आसानी से नहीं दिया जाता है, पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है नोबेल प्राइज़, है ना। 5th नंबर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वॉन नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। इन्हें भी फिज़िक्स के लिए मिला था, है ना। डॉक्टर अमर्त्य सेन, वॉन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 1998। इन्हें इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में। फिर फिर 7th नंबर है वेंकटरमन रामकृष्णन। ये हैं इन्हें नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए मिला था 2009 में, 7th नंबर। ओके, वेंकटरमन रामकृष्णन। ओके। 8th नंबर कैलाश सत्यार्थी, वॉन नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014। ओके, कैलाश सत्यार्थी में भी फ्रॉम MP। मैं देखूंगी कहाँ से हैं, आप भी देखिएगा कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं, शायद MP के हैं ये। 9th नंबर अभिजीत बनर्जी वॉन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस इन 2019। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, दिस इज़ योर चैप्टर 4th. It is completed. You have to complete in your copies and fill your books, okay, and learn it. Thank you. Have a good day.